अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और मैं आपके लेके आता हूँ डेली टेक न्यूज़। आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ लेके आ चुका हूँ, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ निकल के आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो X60 Pro प्लस ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 21 जनवरी को चाइना के अंदर। इससे पहले वीवो X60 और X60 Pro भी लॉन्च हो चुके हैं चाइना के अंदर, पर अफसोस की बात है स्मार्टफोन सीरीज पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगी। साथ साथ ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि वीवो अपना पहला टैबलेट भी लॉन्च करने वाला है इस इवेंट के अंदर। साथ साथ वीवो X60 Pro की कुछ की स्पेस रिवील कर दी है। 6.56 इंचज़ का आपको एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला होगा। बैक पे क्वाड कैमरा होगा जिसमें मेन कैमरा को 50 MP का, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 8 MP का आपको टेलीफोटो लेंस और 30 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट या फिर कह सकते हैं माइक्रो कैमरा होगा। इस स्मार्टफोन के दो स्टोरेज वेरिएंट होंगे, एक होगा 8GB रैम 128GB, दूसरा को 12GB रैम 256GB। इस स्मार्टफोन के अंदर में भी स्नैपड्रैगन 888 या फिर सैमसंग का न्यू एक्सोनोस 1080 5G प्रोसेसर हो सकता है। इसके ऊपर कोई इन फीचर पता चलेगा। इस स्मार्टफोन गीक बेंच क्या है, क्या होगी ऑफिशियल स्पेस, प्राइस क्या होगी। फिलहाल तो ये स्मार्टफोन 21 जनवरी के लॉन्च होने वाला है। इसके ऊपर अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा और साथ साथ वीवो X60 Pro जो इससे पहले लॉन्च हो चुके हैं, इसके ऊपर अलग से अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लेके आने वाला हूं। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा यहाँ पे और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है Qualcomm की तरफ से। Qualcomm ने ऑफिशियली अनवील कर दिया है अपना न्यू स्नैपड्रैगन 870 5G वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 से मच बेटर होने वाला है। 5 नंबर ज़्यादा है तो मच बेटर होने वाला ही है। साथ साथ ये भी प्रोसेसर 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बनाया गया है और ये भी जो प्रोसेसर है ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। इससे कुछ स्पेस भी निकल के सामने है, वो भी आपको बता दूँ। आपको इसमें केरियो 585 GPU देखने को मिलेगा, 3.2 GHz के ऊपर क्लॉक के प्रोसेसर, एडिनो 650 का GPU मिलेगा, X55 5G का मॉडेम मिलेगा। और ये भी न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि OnePlus, Oppo, Vivo, iQOO, Xiaomi ये ऐसे स्मार्टफोन ब्रांड होंगे जो पहला स्मार्टफोन इस प्रोसेसर लॉन्च करने वाले हैं। फिलहाल लॉन्च होगा नहीं होगा, कब होगा, जैसे भी होगा इसके ऊपर कोई भी अपडेट मिलेगी इन फ्यूचर आपको लाजमी बता दूंगा। फिलहाल आपसे कमेंट करके पूछना चाहूँगा आप कौन से स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। रिसेंटली सैमसंग का एक इंटरेस्टिंग कलर निकल के सामने आ चुका है जो है सैमसंग S28 प्लस का, जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस कलर का नाम है फैंटम ग्रीन कलर और ये नज़र आया है सैमसंग की ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट के ऊपर। ये अनऑफिशियल कलर है, ये कलर सैमसंग ने रिवील नहीं करा अपने इवेंट के अंदर। हो सकता है कि सैमसंग अलग से इसको लॉन्च करे या फिर अलग से रिवील कर दे। फिलहाल दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर लग रहा है, पूरा ग्रीन है, साइड में आपको सिल्वर की कोटिंग दिख रही है आपको कैमरा और साइड के ऊपर। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल मैं तो परचेस नहीं कर सकता क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते और व्यू भी नहीं करते। अगर आप ये करो तो मैं आपके लिए इसके स्मार्टफोन का गिव अवे ला सकता हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, छोटी मोटी नहीं है। फिर आप क्या सोचते हैं सैमसंग S21 प्लस के इस कलर के ऊपर, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकता है। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है RealMe की तरफ से। RealMe C20 की रेंडर इमेजेस निकल के सामने आ चुके हैं जो आपकी स्क्रीन में नज़र आ रही होंगी। साथ साथ इस स्मार्टफोन की कुछ की स्पेस भी रिवील कर दी गई है। स्मार्टफोन काफ़ी तगड़ी स्पेस के साथ आ रहा है ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, पर नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, पर तगड़ी स्पेस बिल्कुल नहीं है, क्या करूँ मैं। साथ आपको बता दूँ ये स्मार्टफोन इंडिया में सबसे पहले लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। RealMe C20 की कुछ स्पेस इस तरह की है। 6.5 इंचज़ का आपको LCD डिस्प्ले होगा जो HD+ की रेजोल्यूशन वाला होगा। इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर होगा। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा होगा जिसका मेन कैमरा 8 MP का होगा। 5000 की बैटरी है और 5 MP का फ्रंट कैमरा है। इस स्मार्टफोन की 2GB रैम 32GB स्टोरेज होने वाली है। अब स्मार्टफोन सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगा, मतलब पाकिस्तान में भी लॉन्च होने वाला है। पाकिस्तान में लॉन्च होगा, मे भी 16-17 हज़ार में लॉन्च हो सकता है। इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है नीचे कमेंट करके बताएंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा मुझे। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है RealMe की तरफ से। RealMe के CEO मदर सेठ ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट करिए
जिसके ज़रिए इमेज शेयर करी है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आपको बता चलूँ ये इसका नाम हो सकता है RealMe X9 और यही कहा जा रहा है कि RealMe का सबसे पतला यानी स्लिम स्मार्टफोन होने वाला है अब तक का। आपको थोड़ा रिमाइंडर करा दूं, रिसेंटली ओप्पो ने अपना Oppo F17 Pro लॉन्च करा था और ओप्पो ने क्लेम करा था कि अब तक का सबसे स्लिम स्मार्टफोन है। मुझे लगता है कि वही स्मार्टफोन रीब्रांड होके RealMe के पास जाने वाला है जिसका नाम होगा RealMe X9। फिलहाल मुझे लगता है ऑफिशियली होगा नहीं होगा वो तो RealMe का ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा जब ही पता चली जाएगा। इसके ऊपर मादर सेठ है जो इंडिया और यूरोप के हेड हैं RealMe के, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर भी करा है। फिर आप क्या सोचते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में यानी RealMe X9 के बारे में, और RealMe का सबसे पहला स्मार्टफोन होगा जो काफ़ी स्लिम होने वाला है, इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं आप। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है हॉनर की तरफ से। एक रिपोर्ट निकल के सामने आई जिसके पता चल रहा है कि हॉनर की अपकमिंग लाइनअप जो होगी हॉनर स्मार्टफोन की, उसमें आपको गूगल की सर्विस देखने को मिलने वाली है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि आपको पता चलो कि हुआवे का सब ब्रांड था हॉनर और हॉनर अब सब ब्रांड हो चुका है, जिसके तहत हॉनर ने फैसला लिया है कि जो अपकमिंग लाइनअप होगी हॉनर की उसमें आपको गूगल की सर्विस मिलेंगी। रिसेंटली हॉनर V40 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है, उसमें आपको हुआवे का हारमनी OS और दूसरे फीचर मिलेंगे। उस स्मार्टफोन में आपको तकरीबन गूगल की सर्विस नहीं मिलने वाली। जो अपकमिंग सीरीज़ होगी मे बी उसका नाम हॉनर X11 या फिर हॉनर 40 हो सकता है, उस सीरीज़ के अंदर आपको गूगल की सर्विस मिलने वाली है। इस तरह की न्यूज़ इंटरनेट के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। फिर अगर ये स्टेप उठाया लिया गया है हॉनर की तरफ से तो काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि चाइना के दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड जैसे Xiaomi, Vivo, Oppo, iQOO, RealMe दूसरे भी ब्रांड हैं चाइना के जो गूगल की सर्विस यूज़ कर रहे हैं बिना किसी रुकावट से, तो मैं भी हॉनर भी कर सकता है। क्योंकि अगर हुआवे से अलग हो गया है तो क्योंकि USA और हुआवे और चाइना का अलग लफड़ा है, हॉनर उसका सब ब्रांड ज़रूर है पर हॉनर एक कोशिश कर सकता है कि गूगल की सर्विस हॉनर के अपकमिंग स्मार्टफोन में नज़र आ जाए। फिलहाल आपको कैसे लगी न्यूज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताना चाहें तो प्लीज़ बता सकते हैं आप। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है मोटोला की तरफ से। मोटोला मोटो G30 ये स्मार्टफोन NBTC के ऊपर सर्टिफिकेट लेके लिस्ट हो चुका है, यानी स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। साथ साथ आपको इसके स्मार्टफोन की कुछ की स्पेस में निकल के आई हैं। 98 का रिफ्रेश रेट वाला पैनल होगा, HD+ की रेजोल्यूशन होगी, 128GB यानी 128GB की स्टोरेज मिलेगी। बैक पे ट्रिपल कैमरा होगा जिसका मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का, 13MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का तकरीबन माइक्रो कैमरा होगा। अब ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में तो लॉन्च होगा नहीं पर ये इंडिया और दूसरी कंट्रीज में लॉन्च होता है, और मेरे कुछ यूज़र हैं जो इंडिया से भी हैं और दूसरी कंट्रीज से भी हैं तो उनके लिए न्यूज़ है। फिलहाल पाकिस्तान में मोटोरोला अपने स्मार्टफोन क्यों यूज़ नहीं करता? जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत सारे जो इस्तेमाल शुदा स्मार्टफोन यानी यूज़ स्मार्टफोन जो मोटोरोला के पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग मोटोरोला के स्मार्टफोन यूज़ भी करते हैं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मोटोरोला अपने स्मार्टफोन ऑफिशियली पाकिस्तान में क्यों लॉन्च नहीं करता। मार्केट नज़र नहीं आती या फिर ऐसा लगता है कि मोटोरोला कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। आपका नज़रिया क्या है इसके बारे में नीचे कमेंट करके बताना चाहे तो प्लीज़ बता सकते हैं आप। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी A52 की लाइव इमेज लीक हो चुकी है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। ये ऑफिशियल इमेजेस नहीं है, ये कह सकते हैं कि फ्रंट और बैक पैनल की कुछ इमेजेस हैं जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, जिसके ज़रिए ये पता चल चुका है कि सैमसंग गैलेक्सी A52 जो 4G और 5G वाला वेरिएंट होने वाला है उसका कैमरा लेआउट आपको सैमसंग A50 या A51 वाला ही होने वाला है। साथ साथ आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा, Type-C वाला पोर्ट भी दिख रहा होगा। जो इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इस दफ़ा सैमसंग अपने इस स्मार्टफोन के दो वेरिएंट लॉन्च करेगा, एक होगा 4G वाला, एक होगा 5G वाला। ये न्यूज़ ऑफिशियल निकल के सामने आ चुकी है। साथ साथ ये भी न्यूज़ पता चल चुकी है कि स्नैपड्रैगन 720G ये जो प्रोसेसर होगा ये 5G वाला 4G वाले के लिए होगा और स्नैपड्रैगन 750G ये 5G वाले के लिए होगा। अब इस तरह की न्यूज़ निकल के आई है तो सोचा आपको दे दूं क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि एक स्मार्टफोन के दो वेरिएंट प्राइस में भी डिफरेंट होगा। एक 4G वाले की प्राइस में भी तकरीबन 10-12 हज़ार कम हो सकती है पाकिस्तान वालों के लिए। मेरे मुताबिक जो सैमसंग A52 4G वाला होगा उसकी प्राइस तकरीबन 55 से 60 हज़ार हो सकती है
और A52 5G वेरिएंट होगा, उसकी पाकिस्तानी प्राइस तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये हो सकती है। मे भी ना हो, मे भी इससे ज़्यादा हो, मे भी इतनी ही हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो टेक न्यूज़ में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ टेक न्यूज़ आपकी अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन हो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी अपनी राय से मुझे आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देगा। मैं आपके लिए डेली टेक न्यूज़ लेकर आता हूँ मंडे टू फ्राइडे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। भैया मैं मिलूंगा आपको कल की टेक न्यूज़ के अंदर। जब तक एक ही बात कहता हूँ, पाकिस्तान में रहो, भारत में रहो, इंडिया में रहो या बांग्लादेश या भूटान या श्रीलंका, कहाँ रहना रहो, दुनिया में जहाँ रहना रहो, पर खुश रहो और आबाद रहो और अपने वालिदैन का एहतराम करते रहो। खुदा हाफिज़। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।